मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा में। देखो, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश की कोई स्टोरी होती है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, उनका अर्थ नहीं निकाल पाते, कुछ भी इंग्लिश में उनको पढ़ने के लिए बोला जाए तो उनका गलत उच्चारण करते हैं। तो अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है और आप चाहते हो कि यार कोई मुझको मिल जाए जो अच्छे से मुझे सिखा दे कि कैसे इंग्लिश की बुक को पढ़ा जाता है, इंग्लिश का कैसे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे किया जाता है, अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का सबसे सरल तरीका, बिल्कुल एक आसान तरीका इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। मैं आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड की पहले पढ़ने की प्रैक्टिस करो। इसके बाद आप ताकि जब बुक पढ़ना तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी कहना और साथ ही साथ आप लोग अर्थ भी निकालना। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीका समझाऊंगा। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो ना, मैसेज पढ़ते हो ना, सेम वैसे बुक भी पढ़ना सीख जाओगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि शुरू से इंग्लिश पढ़ना सीखने का रामबाण मंत्र। अब देखो, यहाँ पे हमने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जिनको आप आसानी से अगर सीख गए, तरीका पता हो गया तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ लिखा है यम आई यल के। तो देखो, यम क्या करता है? यम आपका माँ बनाता है। आई क्या करता है? छोटी की मात्रा बनाता है। अब देखो, यल और के आपस में सटे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आधा और पूरा दोनों बनता है। लेकिन इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश जो बुक पढ़ोगे, उनका उच्चारण करोगे तो आपको केवल आधा बनाना है, यहाँ पूरा नहीं। तो यल से आपका यहाँ देखो आधा ला और के से का, बाकी हिंदी वाले में दोनों बन सकता है। तो ये आपका हो गया मिल्क, और मिल्क का अर्थ होता है दूध। ठीक है, चलिए आगे। HOT इसको पढ़ते हैं हॉट। देखो, OT को हम पढ़ते हैं ऑट। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे दिया होता यम टी की जगह पे तो ओ और यम को पढ़ते हैं ओम। ऐसे पढ़ना है, कुछ भी दिया गया हो। तो आप जब एच से यहाँ पे हा करोगे ना, तो ये देखो ऑट था तो ऑट में आ और ए इस हा पे आ जाएंगे और टा आपका ऐसे बन जाएगा, ए हो जाएगा हॉट। और हॉट का मतलब होता है गर्म। ऐसे पढ़ा जाता है मिला करके। TEST, देखो टी से आपका टा बना, ई से एक ही मात्रा टे, यस और टी आपस में सटे हैं तो आपका ऐसे बनेगा आधा सा, और टी से आपका टा, ए हो गया टेस्ट। और टेस्ट का अर्थ क्या होता है? टेस्ट का अर्थ परीक्षा होता है जो आपके कॉलेज स्कूल में होता है। ठीक है, चलिए आगे। LIPS। अब देखो, यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली। अब यहाँ भी देखो पी और यस आपस में सटे हैं तो पी से आपका आधा पा, एस से आपका सा, ए आपका यहाँ पे हो गया लिप्स। और लिप्स का अर्थ क्या होता है? लिप्स का अर्थ होता है होठ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए LOCK। देखो, यल से आपका यहाँ पे ला हो गया। अभी आपने OT को ऑट, OM को ओम पढ़ा था। देखो, C और K जब साथ में रहते हैं तो इनको का केवल पढ़ा जाता है, केवल का। C और K अगर साथ में हैं तो O क्या करेगा? इस तरीके से ओ बनाएगा, और C और K का है तो देखो ऑक हो जाएगा। तो इस ला पे आप इसका आ का मात्रा और ऊपर का ए ऐसे अप्लाई करोगे, लॉ हो गया। और का सी और के से देखो लॉक हो गया, इसे आपने यहाँ अप्लाई किया था। और लॉक का अर्थ होता है ताला। बस तरीका पता कर लो यार, कुछ भी पढ़ना सीख जाओगे। अपने दोस्तों को भी इसी तरीके से पढ़ाना। SEE, एस से छोटा सा, डबल ई यहाँ भी बड़ी की मात्रा ही लगाता है, तो ये आपका हो गया सी। और सी का अर्थ होता है देखना। है ना आसान तरीका? बताओ कमेंट करके। आगे है BEAR। देखो, जब EAR साथ में होना तो इनको ईयर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? ईयर। तो बी लग जाएगा तो बियर। तो देखो, बी क्या करता है? बा बनाता है। छोटा ई, छोटी की मात्रा इस पे अप्लाई करेगा, या और रा ऐसे हम लिख लेंगे, ए हमारा हो जाएगा बियर। और बियर का अर्थ होता है भालू। DEAR। तो अभी आपने बी देखा तो बियर हो गया, तो डी है तो डियर। यहाँ डियर मत बनाना, डियर बनाना। डी से दा नहीं बनता, डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा, तो ए आपका डा हो जाएगा, तो डियर। और डियर का अर्थ होता है प्यारा या फिर प्रिय, जो सबसे प्यारा हो, सबसे प्रिय हो आपका, जिसको हम खास बहुत बोलते हैं। ठीक है, चलिए
यल आई के, देखो आई के ई आपका आइक होता है, क्या होता है स्टूडेंट, आइक होता है, तो यल लग जाएगा तो लाइक हो जाएगा। तो यल से ला, ये बड़ा वाला आ का मात्रा देगा, बाकी ई और का ऐसे हम लिख देंगे, तो ये हमारा लाइक। और लाइक का अर्थ होता है पसंद कहना, या फिर केवल पसंद ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। PIP, देखो यहाँ पे आई के ई था तो आपने आइक पढ़ा, यहाँ IPE है तो हम आइप पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे, आइप, यानी कि ये आपका आई ए पाए तो आइप, ए आई और के यानी कि कत, ये आपका आइक, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है लेकिन ई होना चाहिए तभी आप पढ़ोगे। तो देखो पी लग जाएगा तो पाइप हो जाएगा, सिंपल, सॉरी यार, पाइप पाइप पाइप। और पाइप का मतलब देखो पाइप ही होता है, या फिर आप नली भी बोल सकते हो, ठीक है, नली। चलिए LIST, तो इसको पढ़ते हैं लिस्ट, ठीक है। तो यल क्या करेगा, ला बनाएगा, आई छोटी की मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, ये लिस्ट हो गया। और लिस्ट का अर्थ सूची होता है। WAKE, देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिखे तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में कहना। तो W से आपका वा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, के से आपका का, ए हो गया वेक, इस लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं, आपने यहाँ भी देखा यहाँ भी देखा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखो लिखा है DRAW, तो इसको पढ़ते हैं ड्रा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे यार, देखो तो DR से क्या बनता है, ड्रा बनता है, लेकिन जब AW किसी के बाद दिया हो तो AW को इस तरीके से हम आ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आ का मात्रा यहाँ, ऊपर का ए यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो गया ड्रा। और ड्रा का अर्थ होता है चित्र बनाना। अब कौन सी चित्र आप डिजाइन कर रहे हो वो आप जानो, लेकिन ड्रा का कोई भी चित्र आप बना रहे हो, ड्रा कर रहे हो तो चित्र बनाना, ठीक है। चलिए THIS, देखो TH आपका दा भी बनाता है और था भी बनाता है इंग्लिश में यहाँ। तो ये देखो दिस लिखा है तो TH से आपका यहाँ पे दा बनेगा, आई से छोटी की मात्रा, एस से आपका छोटा सा, ये दिस हो गया। और दिस का अर्थ होता है यह। COLD, इसको पढ़ते हैं कोल्ड, तो सी के बाद ओ है तो सी को हम का पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा को। अब भैया यल के बाद डी है तो यल से यहाँ पे आधा ला, और डी से आपका डा, हमने बता दिया है कि आधा ही बनाना है, पूरा नहीं। और कोल्ड का अर्थ क्या होता है, कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। TEA, इसे टी पढ़ते हैं, तो टी से आपका टा, जब ई और ए साथ में हो तो बड़ी की मात्रा अप्लाई होती है, तो ए आपका टी हो गया। और टी का अर्थ होता है चाय। अब देखो आपके दिमाग में ए चल सकता है कि सर यहाँ भी तो देखो ई और ए थे तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा क्यों नहीं लगी। देखो जब ई और ए के बाद आर दिया हो तो इनका अलग उच्चारण हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है SHE, तो जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपको ई दिया हो तो ई का उच्चारण वहाँ बड़ी की मात्रा के रूप में शो कराओगे। जैसे SH तो बड़ा सा बना लिया, अब आपके दिमाग में हो सकता है कि ए चल जाए कि केवल हम सा लिख देंगे SHE को, नहीं, ई दिया है तो बड़ी की मात्रा सी। और सी का मतलब होता है वह, लेकिन यह वह जो है ना, यह स्त्री के लिए यूज होगा, यानी कि लड़की के लिए। SAW, एस से आपका छोटा सा, अभी हमने यहाँ बताया था ड्रा में कि भैया AW को इस तरीके से अ लिखते हैं, तो इसका आ का मात्रा और इस सा पे चला, ये आपका देखो इस तरीके से सा हो गया। और सा का मतलब होता है देखा ना, देखा देखा लिखो, ठीक है, क्योंकि आपका ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है CITY, देखो सी के बाद जब आई आया करे तो सी को सा पढ़ते हैं, का नहीं। तो इससे आपका छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, टी के बाद वाई होता है तो इसको हम टी पढ़ते हैं, ऐसे पूरा टी बड़ी की मानता लायक सिटी। और सिटी का अर्थ आपका हो जाएगा शहर। MAD, तो यम से आपका माँ, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है, तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा ए हो जाएगा मै। और डी से आपका डा मैड, और मैड का अर्थ होता है पागल। NEW, देखो जिसके बाद EW लगा हो ना तो इसको हम पढ़ते हैं यू, लेकिन जिसके बाद लगा होगा उसको आप आधा करोगे। जैसे यन के बाद EW लगा है तो यन से आप आधा ना करोगे तब जाके यू करोगे। इस तरीके को याद रख लेना, इनको इनको बाकी इनको, ठीक है। और न्यू का मतलब होता है नया, चाहे नया बोलो चाहे नहीं बोलो,
एफ ई डब्ल्यू, अब एफ के बाद ई डब्ल्यू लगा है तो एफ से आपका आधा फा बाकी यू, तो ए आपका हो गया फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा या फिर कुछ, थोड़ा बोल दो या फिर कुछ बोल दो। सी यू टी, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, तो सी से आपका यहाँ पे का बनेगा और पी से टी से केवल टा। ए आपका यहाँ पे हो गया कट, और कट का अर्थ होता है काटना। पेन नहीं चल रहा यार, परेशान कर दिया। चलो आगे देखते हैं। आगे है सी यू पी, इसको देखो कप पढ़ेंगे तो सी से का और पी से पा, ए आपका कप, यहाँ भी इसका उच्चारण होगा नहीं, और कप का अर्थ होता है प्याला। आगे डी ओ, इसको पढ़ते हैं डू, डो मत पढ़ना, डू पढ़ना, ऐसे डू, और डू का अर्थ होता है करना। एन ओ टी, देखो शुरुआत में आपने ओ टी को इस तरीके से ऑट पढ़ा था तो यन लग जाएगा, देखो नॉट हो जाएगा, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। और नॉट का मतलब होता है नहीं। यस डबल ओ एन, सून, ऐसे छोटा सा डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना सून, और सून का अर्थ होता है जल्दी। एन आई सी, देखो आई सी ई आपका होता है आइस, ठीक है, किसी के बाद आई सी ई लगा हो, आप आइस पढ़ोगे तो यन के बाद लगा है तो नाइस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और नाइस का मतलब होता है अच्छा। जे यू एस टी, तो यू का उच्चारण कहना नहीं तो आपका जस्ट हो जाएगा, तो जे से जा, यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, टी से टा, ए हो गया जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी या फिर तुरंत। एच ई, जैसे अभी आपने एस एच के बाद ई देखा तो सी पढ़ दिया, वैसे एच के बाद आपने ई देखा तो इसे ही पढ़ोगे, हा नहीं ही पढ़ोगे। और ही का भी मतलब वह होता है, और यह पुल्लिंग के लिए यानी कि लड़के के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है एस ए वाई, देखो एस से आपका छोटा सा, जिसके बाद ए वाई लगा होता है उस पर हम ए की मात्रा ए वाई से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा से, और से का अर्थ होता है कहना। पी ए वाई, तो पी से आपका पा, ए वाई है तो ए की मात्रा पे, और पे का अर्थ होता है भुगतान करना या फिर अदा करना, ठीक है। पी एल ए वाई, तो यहाँ पी और एल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा, एल से ला, ए वाई है तो ए की मात्रा, ए हो गया प्ले, और प्ले का अर्थ होता है खेलना। आगे एस टी ओ आर ई, इसे पढ़ते हैं स्टोर, तो यस और टी आपस में सटे हैं तो यस से आपका आधा सा, टी से आपका टा, ओ से ओ की मात्रा टो, आर से रा, लास्ट वाले ई का उच्चारण होता है तो स्टोर। स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना। आर डबल ओ एम, रूम, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, एम से मा, रूम, और रूम का अर्थ होता है कमरा। आगे एल आई एस टी, लिस्ट, मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँ यार, देखो एल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, एस टी आपस में सटे, दस से आपका आधा सा, टी से टा, लिस्ट हो गया, और लिस्ट का अर्थ होता है सूची। एल ए के ई, देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो आप यहाँ पे एल का उच्चारण ला करोगे और ए का उच्चारण ए की मात्रा, के से का ए आपका हो गया लेक, लेक का अर्थ झील होता है। एस ए वी ई, इससे आपका छोटा सा, यहाँ भी देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, वी से आपका व, ए आपका हो गया सेव, और सेव का अर्थ होता है सुरक्षित। आर ए टी, रेट, तो ए आपका रेट हो जाएगा, आपको तरीका पता है, रेट का मतलब होता है दर या फिर भाव या फिर मूल्य, ठीक है। चलिए डी आर ओ पी, देखो डी आर से आपका यहाँ पे बनता है ड्रा, ए ओ पी आपका ऑप होता है ना ऐसे, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आ जाएगा, ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप का अर्थ होता है गिरना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा है
MIN, इसे पढ़ते हैं माइन, क्योंकि INE आपका होता है आइन। मैं इसमें होमवर्क भी दूंगा। तो यम से माँ आइन में बड़ा वाला ई और ना ए आपका हो गया माइन, और माइन का अर्थ आपका होता है मेरा। चलिए ए आपका होमवर्क रहेगा। प्रोनाउंसिएशन का ना अर्थ ही बताना, अगर अर्थ ना आए तो प्रोनाउंसिएशन ही करके हमको भेज देना। ALL को देखो पढ़ते हैं ऑल, ठीक है, और ऑल का मतलब होता है सभी। यहाँ देखो BALL को क्या पढ़ेंगे, ए आपका होमवर्क है। SMALL क्या पढ़ेंगे, ए आपका होमवर्क। आज मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ। मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका चैनल है, आप इसे प्यार दुलार दें, ठीक है। चलिए।